गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राएं। जो लोग रजा टीचर एजुकेशन से देख रहे हैं 6 to 8 बायोलॉजी एनसीईआरटी यानी साइंस में बायोलॉजी चल रहा है अभी। पिछले क्लास में आप लोग डब्ल्यूबीसी आरबीसी के बारे में जाने थे। आज जानेंगे पटिकानु और बिम्बाणु, पटिकानु और बिम्बाणु के बारे में। तो सभी छात्र छात्राएं तैयार हो जाए और अच्छे से पढ़ाई करें। आपका कोई भी एग्जाम छूटेगा नहीं इस नोट से। सब एग्जाम के लिए नोट्स रामबाण है। तौसीफ सर का दावा कभी फेल नहीं होता है। पटिकानु बिम्बाणु, अन्य नाम इसका है थ्रोम्बोसाइट्स। और नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। आप लफ्ज में कहीं कहीं दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, लिखावट यहाँ पे शुद्ध है। पटिकानु बिम्बाणु, पटिकानु और बिम्बाणु का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। संख्या इसका होता है 1,50,000 लाख, 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक में MM³ ऑफ ब्लड आकार में गोलाकार अथवा डिस्क आकार की होती है। जीवन काल इसका होता है 8 से 10 डेज। निर्माण अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। कार्य रक्त का थक्का बनाना। कार्य क्या होता है इसका? रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनना। क्षतिग्रस्त उत्तक प्लस थ्रोम्बोसाइट्स बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्षतिग्रस्त उत्तक प्लस थ्रोम्बोसाइट्स बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्रोथ्रोम्बिन प्लस थर्मोप्लास्टिन, CA में डबल चार्ज रहेगा तो थ्रोम्बिन बन जाएगा। फाइब्रोजेन थ्रोम्बिन रहेगा तो फाइब्रिन बन जाएगा। फाइब्रिन प्लस आरबीसी रहेगा तो रक्त का थक्का होगा। रक्त का कार्य O2 तथा CO2 का परिवहन, पचित भोजन का परिवहन, हार्मोनों का परिवहन, शरीर के पीएच का नियमन, यूरिया का परिवहन यकृत से वृक्क तक, शरीर के तापमान का नियमन, रक्त का थक्का बनाना, शरीर के संक्रमण से बचाव। रक्त समूह का खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर है, 1900 में खोजा था। रक्त समूह देने वाले वैज्ञानिक या खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर 1900 में दिया था। ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होता है? ए होता है। एंटीबॉडी क्या होता है? स्मॉल बी होता है। ब्लड ग्रुप कैपिटल बी में एंटीजन क्या होता है? कैपिटल बी होता है। और एंटीबॉडी स्मॉल ए होता है। ब्लड ग्रुप कैपिटल ए कैपिटल बी में एंटीजन होता है ए और बी, और एंटीबॉडी नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ओ रहेगा आपको, एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी होगा। एंटीजन ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो कैपिटल ए बनाता है बी और कैपिटल बी बनाता है ए, तो एंटीबॉडी हो जाएगा ए और बी, स्मॉल ए और बी। रक्ताथान, रक्त समूह ए जिससे दे सकता है रक्तदान या रक्तदान उसी को बताया। रक्त समूह जिसे दे सकता है, जिससे ले सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए रहेगा तो वो दे सकता है, ए देगा। जिसे ले सकता है ए और ओ वाला से ले सकता है। ब्लड ग्रुप अगर बी रहेगा, कैपिटल बी रहेगा, तो दे सकता है कैपिटल बी, और वो ले सकता है बी और ओ से, यानी जिससे ले सकता है, मतलब बीओ वाला से ले सकता है, ओ वाला से ले सकता है। अगर रक्त समूह ए बी रहेगा तो जिसे दे सकता है ए भी दे सकता है, लेकिन ले सकता है वो ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, ए बी भी ले सकता है, ओ भी ले सकता है। रक्त समूह अगर ओ रहेगा तो दे सकता है ए बी ओ, और ले सकता है सिर्फ ओ। अमीलान समूह के बीच रक्तदान, अमीलान समूह के बीच रक्तदान या रक्तदान ग्राही मौत कारण होता है समूह चिपकाव। RH फैक्टर क्या है? RH कारक, रिंसंस कारक, खोजकर्ता लैंडस्टीनर तथा वीनर 1940 ईस्वी में। रिसस कारक क्या है? बंदर रिसस नामक था। नया एंटीजन RH एंटीजन, RH प्लस RH एंटीजन उपस्थित होता है, RH माइनस में RH एंटीजन अनुपस्थित होता है। एंटीजन ए और बी कैपिटल ए
तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए माइनस, ए और आर एच होगा ए में, और ए माइनस में ए होगा, सिर्फ आर एच नहीं होगा। कैपिटल बी में कैपिटल बी प्लस और कैपिटल बी माइनस, तो कैपिटल बी प्लस वाला में होगा बी और आर एच, लेकिन कैपिटल माइनस बी में होगा सिर्फ बी ए, और ए बी में होगा ए बी प्लस और ए बी माइनस। तो ए बी में हो जाएगा ए बी और आर एच, ए बी माइनस में हो जाएगा ए बी सिर्फ। सार्वभौमिक दाता क्या होता है, ओ माइनस, और सार्वभौमिक ग्राही कौन होता है, ए बी प्लस, आर एच प्लस और आर एच माइनस। आर एच प्लस पुरुष में और आर एच माइनस महिला में, तो एक चाइल्ड उत्पन्न होता है, एक चाइल्ड उत्पत्ति हो जाता है। तो विकार बीमारी एरिथ्रोम्ब्लास्टोसिस फिटेलिस, विकार बीमारी एरिथ्रोम्ब्लास्टोसिस फिटेलिस। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर शिशु का संभावित रक्त समूह, माता पिता का रक्त समूह अगर ओ रहेगा तो शिशु संतान का रक्त समूह ओ होगा, शिशु का असंत भाविक रक्त समूह ए बी और ए बी होगा। ओ और गुना ए रहेगा तो ओ ए होगा और बी ए होगा, ओ और बी रहे तो ओ बी होगा, और ए बी होगा। ओ और ए बी रहेगा तो ए बी होगा, ओ और ए बी होगा। ए गुना ए रहेगा तो ए ओ होगा संतान का, लेकिन शिशु का असंत भावित रक्त समूह हो जाएगा बी और कैपिटल ए बी। कैपिटल ए गुने कैपिटल बी रहेगा तो ए बी और ए बी, ए और बी, फिर ए बी और ओ हो जाएगा, लेकिन असंभावित रक्त समूह नहीं होगा। कैपिटल ए गुने ए बी रहेगा तो ए होगा, बी होगा और ए बी होगा और ओ होगा। कैपिटल बी गुने कैपिटल बी रहेगा तो बी ओ होगा, और इधर हो जाएगा ए और ए बी। बी गुने ए बी रहेगा तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा। ए बी गुने ए बी रहेगा तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा। सबसे सामान्य रक्त समूह ओ प्लस, सबसे सामान्य रक्त समूह ओ प्लस, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह ए बी माइनस। चलिए आज के लिए यहीं पे क्लास एंड करता हूं। सभी छात्र छात्राएं रजा टेच एजुकेशन पे जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे साइंस पढ़ा रहा हूं तो इसका आप लोग फीडबैक दें। धन्यवाद।